दोस्तों, पाकिस्तानी पंजाब का असर पाकिस्तान की पूरे पॉलिटिक्स पर पड़ता है। वहाँ 2 ख़ानदान बहुत ध्यान देने लायक हैं, नवाज़ शरीफ का और चौधरी ख़ानदान। परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात, ये जो 2 भाई बेसिकली कज़न लगते हैं, इन दोनों दोनों भाइयों का वहाँ पर पिछले सालों में मुशर्रफ के टाइम से आगे काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। अ, इनको लेकर पीछे काफ़ी बवाल भी रहा जब इमरान खान ने इनको अचानक बुलाया परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, जबकि ज़रदारी साहब के साथ में परवेज़ इलाही की डील तय हो चुकी थी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। फ़र्क दोनों डील्स में क्या था कि इमरान खान ने इनसे 1.5 साल का वादा कर लिया, जबकि ज़रदारी साहब ने इनसे ये कहा था कि भई सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि हमें जनरल इलेक्शन के लिए जाना है। वो जैसे ही सूटेबल टाइम लगेगा सेंटर में बैठी सरकार को, तो वो आपको हटा देगी और इलेक्शन पे हम लोग चले जाएंगे एक साथ। उन्हें मंजूर ना हुआ। उनको लगा कि यार इंडेफिनिट टाइम के मुकाबले में या एक लिमिटेड टाइम के मुकाबले में बेहतर है कि मैं कम से कम 1.5 साल के श्योर टाइम के लिए जाऊं। तब तक मुझे ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी पार्टी को पंजाब में ग्रूम करने में और अगले चुनाव में ज़्यादा इम्पैक्ट डालने में। तो वो उन्होंने किया और बाद में जो कुछ हुआ, घटनाक्रम जितनी तेज़ी से चला, उसमें आपने पाया कि न तो ये चीफ मिनिस्टर बन पाए और न इमरान खान प्रधानमंत्री रह पाए। वो अपनी गद्दी से गए, ये अपनी गद्दी से गए, ना माया मिली न राम। खैर, अब बात आती है इसके बारे में आगे बढ़ते हुए शेख रशीद की। शेख रशीद ने लगातार ये कहा कि भाई नवाज शरीफ की पार्टी टूटने वाली है, शहबाज शरीफ अलग जाएंगे और इनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, नवाज शरीफ का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बच्चों को लेकर उनकी लड़ाइयाँ हैं, मरियम आगे जाए या हमजा आगे जाए। वो सब तो कुछ हुआ नहीं, वो परिवार तो एक का एक रहा। लेकिन ठीक शेख रशीद यानी सीधा टल्ली की नाक के नीचे जो कुछ होता रहा, इसका अंदाजा उन्होंने किसी को नहीं दिया, और वो था परवेज इलाही के घर में। परवेज इलाही और शुजात चौधरी दोनों भाई अब लगभग अलग हो गए। वो अपनी पार्टियों को क्या नाम देंगे, किस ग्रुप से जाएंगे, कैसे नॉमेनक्लेचर जाएगा उनका, नहीं मालूम। मगर ये तय है कि दोनों परिवारों ने अपनी अपनी राह अलग कर ली है और अब हालत ये आई है कि शायद अगला चुनाव भी दोनों अलग अलग लड़े। माना जा रहा है कि मुनीस इलाही, जो कि परवेज इलाही के बेटे हैं, वो जिद कर रहे हैं इमरान खान के साथ जाने की, यानी कि पीटीआई में अपने आप को मर्ज कर देने की, कि वो पीटीआई के साथ मिल जाएं और अगला चुनाव ज़ाहिर है फिर पीटीआई के साथ, पीटीआई के नाम पर लड़ें। और दूसरी तरफ जो चौधरी शुजात हैं, वो नवाज शरीफ की पार्टी के साथ जाकर मिलना चाह रहे हैं और नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हुए उनके साथ लड़ना चाह रहे हैं। उनको ये लगता है, और मुझे लगता है कि गलत भी नहीं लगता है, कि नवाज शरीफ की पार्टी का पंजाब पर ज़्यादा होल्ड है। मैं समझता हूँ वो सही सोचते हैं। नवाज शरीफ का वाकई में पंजाब में बहुत ज़बरदस्त होल्ड है, उनके परिवार का, उनकी पार्टी का, और लोग नवाज शरीफ के नाम पर वोट देते हैं। खैर, तो यहाँ से आप पाएंगे कि एक तो ये तोड़ हुआ, मगर दूसरी तरफ अ, ये कि जो अनाउंसमेंट किया गया था इमरान खान की तरफ से कि भाई हम एनएसए नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं, अब वहाँ पर भी इमरान साहब फेल हो गए हैं। और अब धीरे धीरे कर कर आप पाएंगे बलूचिस्तान, कल जब बजट का सेशन चल रहा था तो बलूचिस्तान के उनके जो एमएनए थे वो आगे थे बजट के दौरान, बाकायदा शहबाज शरीफ से हाथ मिलाकर गए, सब कुछ किया। मगर उसके साथ ही अब बाकी के मेंबरान भी धीरे धीरे इस हालत में आ रहे हैं कि वो यहाँ अपने असेंबली में अपनी सीट से इस्तीफा देने के बजाय वापस आना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो शायद इमरान खान के पास भी कुछ चारा नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो आकर बैठें, जो कि अपने आप में उनका अपनी जगह से, अपने स्टैंड से हटने वाली बात होगी। क्या कहा जाए, एक मजाक है जो इमरान खान के साथ में हुआ। न उनकी बात इधर रही न उधर रही, जो कुछ वो करना चाहते थे न कर पाए, न लॉन्ग मार्च कर पाए। लॉन्ग मार्च, वो शॉर्ट मार्च या जो भी कुछ बन गया वो, उसका आने वाले दिनों में कोर्ट क्या हशर करने जा रही है, वो भी देखने की बात होगी। आपको याद होगा जब वो मार्च चल रहा था तो ये डी चौक पर लोगों को जाने के लिए इन्होंने कहा था, जबकि कोर्ट ने इनको इजाज़त दी थी H9 में जलसा करने की। वो ना करके इन्होंने जब पब्लिक को यहाँ भेजा, और ये भी एक पब्लिक स्टेटमेंट में माना उन्होंने एक इंटरव्यू में कि मैं इसलिए वापस लौट आया वहाँ से क्योंकि मेरे लोगों के पास असलहा था, गन्स थी, पिस्टल्स थे। तो ऐसे लोगों को जब आप बिना किसी लीडरशिप के
और डी चौक में, जो कि अपने आप में डिप्लोमेटिक एरिया का शुरुआत है, वहाँ भेज देते हैं। पार्लियामेंट वहाँ से बिल्कुल नज़दीक खड़ी हुई है, और वहाँ आप इस किस्म के लोगों को भेजते हैं, फिर वो जाकर आगजनी करते हैं, पेड़ों को आग लगाते हैं, सड़क पर दंगा फसाद करते हैं। इन सब पर कोर्ट ने उनसे तमाम विभागों से, यानी कि होम मिनिस्ट्री से, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, आईएसआई से, लोकल कमिश्नर से, सबसे उन्होंने रिपोर्ट्स मांगी कि बताया जाए कि क्या इमरान खान हमारी रिपोर्ट के, हमारे हमारे फैसले के बाद में पब्लिक को वहाँ ले जाने के लिए कह रहे थे, या उससे पहले। जाहिर है, जो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, टीवी कैमरों पे सब कुछ जाहिर है कि कब क्या हो रहा था। तो रिपोर्ट सबकी वही गई कि इमरान खान जो है वो लोगों को आपके फैसले के बाद में इंस्टिगेट कर रहे थे, वहाँ जाने के लिए कह रहे थे। अब इस पर आने वाले दिनों में जब भी कोर्ट बैठती है और सुनवाई करती है, तो वो कैसे देखेगी इमरान खान की तरफ और क्या कहेगी? क्या वो उनको कानून की या कोर्ट की अवमानना के चक्कर में उनको बुलाएगी? ये देखने का विषय होगा। मगर ये तय रहा कि जो परिवर्तन आया वो ये कि चौधरी खानदान अलग, लॉन्ग मार्च। एक और चीज़ पीछे जो हमारे शीदा टल्ली ने कही, वो ये कि अब आने वाले समय में इमरान खान कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। याद रहे, अभी 2 दिन पहले ही इमरान खान ने कहा मैं बहुत जल्दी फिर से अनाउंस करने जा रहा हूँ, यानी कि वो इमरान खान की ही बात को टाल रहे हैं। कब कब टाला उन्होंने? कल रात को ये बात कही है, और उनकी ये कहने से पहले पॉलिटिकल कमेटी की बनीगाला में कल मुलाकात हो चुकी थी, पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है। यानी कि दरअसल वो पॉलिटिकल कमेटी में जो फैसला हुआ उसके राज बाहर आकर खोल रहे थे। मैं आपको अभी से एक बात बता दूं, आने वाले एक हफ्ते में दरअसल शेख रशीद कई राज खोलेंगे। आप पाएंगे कि वो इमरान खान के कई राज आने वाले एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर में किश्तों में खोलते रहेंगे। इससे इससे न सिर्फ उनको कैमरों की माइलेज मिलेगी, जो जाहिर है शेख साहब को बहुत पसंद है, लेकिन ये और वो खबरों में बने रहेंगे, लेकिन वो इससे अपनी पॉलिटिकल रिलेवेंस भी जिंदा रखेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि निगाह रखिए शेख रशीद पर आने वाले 2 हफ्तों में, क्योंकि आपको बहुत सारा मसाला, पॉलिटिकल मसाला शेख रशीद से मिलने वाला है। और इन तमाम बातों का लबोलबाब एक ये कि सरकार अब ये कहीं नहीं जा रही है, कम से कम इस साल के आखिर तक तो कहीं भी नहीं। इन्होंने अपने फैसले ले लिए हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ में आ गया है कि अगर हमने इस सरकार को नहीं चलने दिया तो आईएमएफ हमसे बात नहीं करेगा। इसलिए और आईएमएफ नहीं बात करेगा, यानी कि कहीं से न तो पॉलिटिकल सपोर्ट आएगी, न फाइनेंशियल सपोर्ट आएगी, न कोई तेल देगा, और न आपका बजट आएगा। पैसा तो सबको चाहिए ना, फौज को भी। तो आने वाले दिनों में पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पाकिस्तान में कोई ख़तरा है नहीं, ऐसा मेरा मानना है। और जब भी ये चुनाव कराना चाहें अगले साल, जब भी कराना चाहें, इसमें सिर्फ जहाँ पर कांटा इनकी जान को अटकेगा वो ये कि ये जो कल बजट पेश हुआ है, इसके रिजल्ट में जो महंगाई आएगी वो ताबड़तोड़ आएगी। महंगाई का एक बहुत बहुत भयानक तूफान आएगा पाकिस्तान में। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 23% के करीब जा रहा है। तो इसको आप मान कर चलिए कि ये बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और इसका चूंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे जनजीवन पर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो जो सोशल अनरेस्ट आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा, ऐसा ऐसा माना जाता है। देखिए, जब एक तबके के पास खाने के लिए सब कुछ है, वहीं दूसरा सुबह से शाम की रोटी के लिए तड़स रहा हो, तो आप पाएंगे कि सोशल डिस्कॉर्ड ऐसी सोसाइटी में आ ही जाता है, बहुत नेचुरल है। इंसान जिंदा रहने के लिए ही सब कुछ करता है। और सबसे बड़ा दुख क्या होता है आदमी की ज़िंदगी में, कि आपको बाजार जाकर चीज़ नज़र आ रही हो लेकिन आपको उसमें ख़रीदने की कुव्वत ना हो आप में। ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कि आप चीज़ें देख सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते हैं, यहाँ पर सामाजिक लेवल पे, सोशल लेवल पे क्रिमिनल एलिमेंट्स एक्टिव होते हैं। आदमी एक उन लोगों की क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, या अंदर की एक जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी न किसी फॉर्म में बाहर आने लग जाती है। आने वाला समय, आने वाले साल, 2 साल, 3 साल बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों के लिए कि हालात अच्छे रहें और उनकी ज़िंदगी में सुकून रहे। धन्यवाद।